Practical question number 1. Pass entries in the books of Mukherjee and Sons, assuming all transactions have taken place within the state of Uttar Pradesh, assuming CGST 9% and SGST 9%. एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो हमारी GST होती है वो टू टाइप्स की होती है. कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है. GST कितने टाइप्स की भाई बताई मैंने आपको? 2 टाइप्स की. एक होती है मेरी इंट्रा GST, एक होती है मेरी इंटर GST. ये क्या होती है भला? कोई भला वाला नहीं है. देखिए, इंट्रा मतलब जब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने स्टेट के अंदर ही अंदर, तो मेरी जो GST लगेगी वो इंट्रा लगेगी. लाइक मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, अगर मैंने मुरादाबाद में कोई गुड्स बनाए और मैंने उसको मेरठ में बेचे, ठीक है ना, या अमरोहा में बेचे, ये सब उत्तर प्रदेश में आता है, तो मुझे कौन सी GST लगाना पड़ेगी? इंट्रा GST. इंट्रा GST मतलब इसके अंदर 2 चीज़ आ जाएंगी. एक आ जाएगा CGST, एक आएगा SGST. ये क्या भला है भाई? सेंट्रल GST और स्टेट GST. ठीक है. इंटर आउटसाइड द स्टेट. ये क्या था? इनसाइड या विद इन द स्टेट. ठीक है ना, ये बना लीजिएगा चार्ट. आउटसाइड द स्टेट मतलब स्टेट से बाहर. मैं हूँ मुरादाबाद में या समझिए मेरठ में, मैंने क्या बनाया? मैंने मैन्युफैक्चर करे गुड्स, अब मैंने उसे दिल्ली में जाके सेल करे, ठीक है, मैंने मुंबई में जाके सेल करे, स्टेट चेंज हो गई, तो वो तब कौन सी GST लगेगी? इंटर GST. और यहाँ पे एक ही लगती है IGST. IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये इंपॉर्टेंट थी बात, ठीक है ना, आई. इसलिए क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इन्होंने ऊपर ही बोल दिया विद इन द स्टेट. विद इन द स्टेट का मतलब इंट्रा की बात चल रही है. 2 लगेंगे CGST और SGST. ठीक है ना, परफॉर्मा बंद रखा है. आइए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. 2018 ओके. परचेज गुड्स फॉर 5 लाख रुपए फ्रॉम मेहता ब्रदर्स. मैंने गुड्स खरीदे हैं. कब? मार्च 4 को मैंने गुड्स खरीदे हैं. तो एंट्री बताइए क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू मेहता ब्रदर्स. कितने के ख़रीदे हैं? 5 लाख के. यही एंट्री बना देते हम जर्नल में, यही बना देते, ठीक है. लेकिन अब जर्नल पढ़ रहे हैं? नहीं, हम पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. परचेजेस है तो मैंने बोला था परचेजेस जब भी परचेजर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा. तो विद इन द है तो 2 लगेंगे हमारे टैक्स. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट. इनपुट क्यों लगाया इनपुट मैंने? क्योंकि मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं. इन करा. जब बेचूंगी तो इनपुट नहीं लगाऊंगी, आउटपुट लगाऊंगी. ठीक है. 5 लाख पे कितना परसेंट CGST लग रहा है? 9%. ओके. 5 लाख पे 9% कितना होता है? 45,000 होता है. 45,000. इनपुट SGST भी कितना है? 9%, 45,000. 5 लाख 45,000 प्लस 45,000 जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 5,90,000 रुपीज़. नरेशन खुद दिखिएगा, ठीक है ना. बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इतना काफ़ी है. ठीक है. ओके. आइए दूसरी देख लें. मार्च 10 की बात है. सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख रुपए टू मुंजल एंड कंपनी. मैंने गुड्स बेचे हैं. अब मैंने गुड्स बेचे हैं तो मेरे लिए लाइबिलिटी बनेगी. याद रखिएगा बात. पहले तो सिंपल आप एंट्री उतारो अपनी. भाई आपने मुंजल को करें सेल. मुंजल एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने के बेचे हैं? 8 लाख के. तो सेल्स का आगे कितना लिख दोगे? 8 लाख रुपए. अब क्योंकि ये क्या बनने वाला है? तुम्हारी लाइबिलिटी बन जाएगी क्योंकि तुमने सेल करा है. और आउटपुट के इनपुट आउटपुट, तो आप क्या लिखोगे? आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. समझ में आ रही है बात? लाइबिलिटी थी इसने क्रेडिट में लिखा, ऊपर एसेट था इसने डेबिट में लिखा. कितना? 8 लाख पे अगेन 9%. 8 लाख पे 9% कितना होगा मेरा बच्चा? 72,000 रुपीज़ हो जाएगा. 72,000 रुपीज़. अब हम जब इन तीनों को ऐड करेंगे, अब ऐड करके देख लेते हैं. 8 लाख प्लस
72,000 प्लस 72,000 रुपीज़, 9,44,000 रुपीज़, 9,44,000। क्लियर है ना जी। 15 मार्च की बात कर लेते हैं। पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट 40,000 रुपये बाई चेक। मैंने एडवर्टीज़मेंट पे करा है 40,000 रुपये चेक के साथ। क्या बोला मैंने उप्स, हाँ जी सॉरी, पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट 40,000 रुपये बाई चेक। मैंने एडवर्टीज़मेंट पे किया है। क्या पे किया है मेरा बच्चा? मैंने एडवर्टीज़मेंट पे किया है। तो एडवर्टीज़मेंट ये एंट्री बताइए। एडवर्टीज़मेंट मैंने पे किया है, देखो परचेजेस में भी मुझे पे करना था, पे किया हो या नहीं करना हो, तो मैंने क्या लगाया था? इनपुट लगाया था। तो अब भी क्या लगाऊंगी? इनपुट ही लगाऊंगी। क्या लिख दूंगी यहाँ पे? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? ओके, मैंने एडवर्टीज़मेंट पे करा है भाई। मैं किसी की एडवर्टीज़मेंट पे कर रही हूँ तो क्या उसका GST पे नहीं करूँगी? बिल्कुल, मैं जब पे करूँगी मेरा एसेट बन जाएगा। समझ में आ रही है ना बात जी? तो मैंने जो पे करा है वो करा है 40,000 रुपीज़, और 40,000 पे 9% जब मैं लगाऊंगी तो कितना आ जाएगा? 40,000 पे 9% लगाऊंगी तो 3,600 आ जाएगा। दोनों 9% लगना है, 3,600 अवॉइड कर लेते हैं। 3,600 प्लस 40,000 रुपये, ये हो जाएगा 47,200। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल, 1-2 बार करना आ जाएगा। मार्च 18 की बात है। देखो परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ 50,000 रुपये एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मैंने फर्नीचर ख़रीदा, क्या GST पे नहीं करूँगी? पे करूँगी। और परचेज़र के लिए क्या हो जाती है? वो एसिड बन जाता है। तो एंट्री बताइए फर्नीचर। अच्छा, ऑफिस फर्नीचर है तो ऑफिस फर्नीचर, चलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। पे करा है चेक से यानी कि बैंक से टू बैंक अकाउंट। तो फर्नीचर पर आ जाएगा यहाँ 50,000 रुपये। 9% जब लगाएंगे 50,000 रुपये तो कितना आ जाएगा मेरा? 4,500 रुपये आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4,500 9 59,000 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, मार्च 25। ओके, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000 रुपये। मैंने स्टेशनरी के लिए और प्रिंटिंग के लिए पे किया है। पे करूँगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या उनको उन बेचारे भैया को, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भैया को GST पे नहीं करूँगी? पे करूँगी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू भैया पे करा है कैश अकाउंट। ठीक है जी। कितना लिखूंगी मैं यहाँ पे? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये 9% कितना हो जाएगा? 720 720 720 14 14 तो ये हो गया 1,440। तो 8,000 हो जाएगा 9,440। ठीक, ये आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट एंट्री रह गई है कौन सी? 31 मार्च की। मार्च 31 इन्होंने बोला है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब इसमें जब ये बोला है तो आपको ना बहुत सिंपल ट्रिक फॉलो करना है। सिंपल ट्रिक फॉलो क्या करना है? देखिए, आपने इनपुट GST लगाई थी और आउटपुट GST लगाई थी, ठीक है ना? जो इनपुट आपने डेबिट कर रखा था, आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। और आउटपुट को आपने क्रेडिट कर रखा था, अब क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। सिंपल। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। पहले हमने इसको क्रेडिट कर रखा था, अब डेबिट कर देंगे। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट
GST अकाउंट, पहले इसको डेबिट कर रखा था, अब क्रेडिट कर दिया। आओ देखो क्या मज़ा आने वाला है अभी। इनपुट देखो जी कितना है 45,000 और ये है 3,600 प्लस 4,500 रुपये प्लस 720 रुपये, ये टोटल हो जाएंगे 53,820 और ये भी 53,820 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट आपको दे रखा है एक ही बार है जिक्र सिर्फ इसका 72,000 रुपीज़, तो 72,000। अब आप जब देखोगे ना, इसको ऐड करना 72 + 72 और इन दोनों को ऐड करना, आपकी आउटपुट बड़ा आएगा। आप करके देख लो। देखो जी, मैंने इन दोनों को प्लस करा है तो आ रहा है 1,07,640। अब मैं 72 को प्लस करती हूँ, 72,000 प्लस 72,000, ये आ रहा है 1,444। वाली साइड बड़ी आ रही है, इसमें से माइनस कर दिया मैंने, तो 36,360 से मेरी क्रेडिट साइड कम है, तो मैं यहाँ कितना लिख दूँगी 36,360 और यहाँ पे मैं पेमेंट कर दूँगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपका सेटलमेंट हो गया है, आपने GST पे कर दी है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।